Hi friends, my name is I am Jay in Indian Railway as a signal engineer. In the previous classes, we started the topics additional locking required in interlockings, and some parts we have already covered: indication locking and approach locking. In these classes, first of all, we will revise those topics, and then we finish the whole parts: indication lockings, approach locking, dead approach locking, so back or route locking, and sequential proving relay. These whole parts we will cover in one classes only. So let us start. First revise the indication locking approach stack relay, and then we will move further. इलेक्ट्रिकल लॉकिंग ऑन सिग्नल अप्रोच स्टिक रिले हम लोग बात कर चुके हैं। ज़्यादातर जो एडिशनल लॉकिंग है वो किसके द्वारा हम लोग प्रूव कर रहे हैं? अप्रोच स्टिक रिले के द्वारा प्रूव कर रहे हैं। एज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरलॉकिंग वंस अ सिग्नल हैज बीन टेकन ऑफ इट्स नाइदर बी पॉसिबल टू मूव एनी पॉइंट्स नॉट टू अनलॉक द रूट्स इंक्लूडिंग ओवरलैप एंड आइसोलेशंस to open an interlocked gate until the concerned signal is replaced to on position and signal route is released. This is ensured by the ASR circuits. हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इंटरलॉकिंग को देखें तो एक बार जब हम सिग्नल को टेक ऑफ कर लेते हैं तो फिर किसी पॉइंट को हम लोग मूव नहीं करा सकते, चाहे रूट में हो, आइसोलेशन में हो या ओवरलैप में हो, मूव नहीं करा सकते। इसके अलावा अगर गेट सिग्नल टेकन ऑफ हो चुकी है तो कोई भी गेट हम ओपन नहीं कर सकते। इसके अलावा रूट भी विदाउट सम कंडीशंस रूट भी हम लोग ओपन नहीं कर सकते। और ये सारी चीज़ें इंश्योर किसके द्वारा हो रही है? अप्रोच स्टिक रिले के द्वारा हो रही है। अगर ASR पिकअप है तो रूट क्या रहेगा? रिलीज्ड रहेगी, यानी नॉट अनलॉक्ड रहेगा, अनलॉक्ड रहेगा। ASR अगर ड्रॉप है तो रूट क्या रहेगा? सिंपल सा लॉक रहेगा। सिग्नल नॉब रिवर्स RR रिले, रूट रिले कहिए आप, सिंपल सा सिग्नल नॉब अगर रिवर्स में है तो रूट रिले क्या रहेगी? पिकअप में रहती है। ये RR जो हैगा रूट रिले पिकअप में रहेगी। इसके अलावा सिग्नल नॉब नॉर्मल में है तो रूट रिले किस में रहेगी? ड्रॉप में रहेगी। इलेक्ट्रिकल लॉकिंग ऑन सिग्नल्स कौन सा इंश्योर करता है? अप्रोच स्टिक रिले इंश्योर करता है। फॉर रिलीजिंग द रूट ASR पिकअप, अगर रूट को हमें रिलीज करना होता है तो सिंपल सा कौन सा रिले पिकअप होती है? ASR पिकअप होती है। लॉकिंग आर इंश्योर्ड इन ASR सर्किट्स, फ्लोइंग लॉकिंग आर इंश्योर्ड इन ASR सर्किट। तो ये सारी लॉकिंग किसके में, कौन से सर्किट में इंश्योर करती है? कौन से सर्किट में इंश्योर होती है? तो ASR सर्किट में इंश्योर होती है। कौन कौन से लॉकिंग है? इंडिकेशंस, अप्रोच, डेड अप्रोच, बैक और रूट लॉकिंग और सिक्वेंशियल प्रूविंग रिले का। इंडिकेशन लॉकिंग्स। और एक बात और, हम लोग अगर बात करें ASR सर्किट की का, ASR सर्किट जैसे हम लोग TSR के बारे में बात किए थे तो ASR इज एज लाइक एज इम्पोर्टेंट एंड द TSR। जितनी इंपॉर्टेंट हमारे पास TSR सर्किट होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट क्या आएगा? ASR। TSR क्या डिसाइड कर रहा था? वन सिग्नल वन ट्रेन मूवमेंट। वैसे ही ASR जो हैगा, ASR क्या क्या इंश्योर कर रही है? तो ये सारे लॉकिंग, जितनी भी लॉकिंग है वो सारे इंश्योर किसके द्वारा की जा रही है? ASR। तो ये दोनों सर्किट काफ़ी क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इंडिकेशन लॉकिंग क्या कहता है? इट बिकम्स नेसेसरी टू इंश्योर दैट बिफोर सिग्नल रूट इज रिलीज द सिग्नल हैज एज्यूम्ड ऑन एस्पेक्ट्स। यानी एक बार जब सिग्नल आप या सिग्नल रूट रिलीज करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये इंश्योर कर लेना है कि सिग्नल जो है वो ऑन एस्पेक्ट्स में है। ठीक है। एज देर इज नो रिजिड कनेक्शन बिटवीन द सिग्नल नॉब एंड द सिग्नल कंसर्न्स। सिग्नल नॉब और सिग्नल कंसर्न्स में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है एक्चुअली। वेयर द signal operated from the station master room, station master operate the signals, but where it is operated in the field। तो दोनों में हमारे रिजिड कनेक्शन नहीं है। वहाँ कुछ क्लिक किया जाता है और वहाँ कुछ ऑपरेट होता है। ठीक है। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी होती है। एक्चुअली में इंडिकेशन लॉकिंग इंश्योर क्या कर रहा है? इंडिकेट, अगर RDCR का इंडिकेशन आता है तभी हम सिग्नल को क्या कर सकते हैं? सिग्नल को फुटबैक कर सकते हैं या सिग्नल को रिलीज कर सकते हैं, रूट को क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं। तो किसके कौन सा इंडिकेशंस है? ये इंडिकेशन RDCR का इंडिकेशंस। इट इज़ अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग इंडिकेशन लॉकिंग ऑन अप्रोच स्टिक रिले। और ये इंडिकेशन कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? तो ये जो प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ अप्रोच स्टिक रिले, ये इंडिकेशन कहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है? अप्रोच स्टिक रिले के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। इंडिकेशन लॉकिंग इंश्योर्ड बाय द फ्लोइंग सर्किट्स, यानी इस सर्किट के द्वारा क्या किया जाता है? इंडिकेशन लॉकिंग को इंश्योर किया जाता है। अगर RDCR पिकअप में है यानी क्या है? रेड लैंप ग्लो हो रहा है, रेड लैंप लिट हो रहा है, रेड लैंप क्या हो रहा है? लिट हो रहा है। इसके अलावा सिग्नल नॉब जो है वो नॉर्मल में कर चुके हैं तो ये ASR पिकअप होगा और रूट को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। रूट को क्या कर देगा?
रिलीज कर देगा। It is not useful to prove the integrity of on aspect of the signal lamp RECR contact, as a red lamp failure may cause hold up the concerned signal's route and thereby delta to the traffic। ऐसे हो क्या रहा है, अगर हम इसे देखें तो RECR पिकअप होगा तभी ASR क्या होगा, रिलीज होगा। RECR पिकअप होगा तब क्या होगा, ASR पिकअप होगा और रूट को हम लोग क्या कर पाएंगे, रिलीज कर पाएंगे। अब एनी हाउ अगर RECR में फॉल्ट आ गया, ये किसी वजह से पिकअप नहीं हो रही है, तो ASR तो फिर नहीं पिकअप होगा और रूट को हम लोग रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब वो ट्रैफिक क्या हो जाएगी, रूट नहीं रिलीज होगी तो ट्रैफिक बढ़ जाएगी का। तो हम लोग RECR जनरली पिकअप ना लेके हम लोग क्या ले लेते हैं, HECR ड्रॉप कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। होता क्या है, अगर आप सही से सर्किट को देखें तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास HR है और DR है, तो HR पिकअप है, DR पिकअप है, ठीक है। तो ये येलो लाइट जल रही है और DR यानी ग्रीन लाइट जल रही है। अगर मान लीजिए किसी वजह से HR ड्रॉप हो गया, तो HR ड्रॉप होने का मतलब फिर क्या हो जाएगा, फिर RG जो रेड लाइट है, रेड लाइट जो है वो लीड करेगी का, और इसी के कंसर्न कौन सी रिले पिकअप होगी, RECR पिकअप होगी और RECR का कंसर्न इंडिकेशन जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में RECR को पिकअप ना करवा के सिंपल सा HR को ड्रॉप कर रहे हैं, और साथ साथ HR अगर ड्रॉप है तो HECR भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। HR ड्रॉप है, HECR क्या रहेगी, ड्रॉप में रहेगी का। तो हम लोग एक्चुअली में पिकअप कॉन्टैक्ट ना यूज़ करके क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, ड्रॉप कॉन्टैक्ट्स। RECR के पिकअप कॉन्टैक्ट्स यूज करना और HR का ड्रॉप कॉन्टैक्ट यूज करना लगभग दोनों सेम ही है। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ड्रॉप कॉन्टैक्ट यूज कर रहे हैं ज़्यादा सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। यही यहाँ पर लिखा गया है, इट इज़ नॉट यूजफुल टू प्रूव द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑन एस्पेक्ट ऑफ द सिग्नल लैंप RECR कॉन्टैक्ट एज ए रेड लैंप फेलियर में कॉज होल्ड ऑफ द कंसर्न सिग्नल्स। अगर रेड लैंप फेल हो जाता है तो क्या करेगा, ये सिग्नल को क्या करेगा, सिग्नल रूट को होल्ड कर लेगा एंड देयर बाय डिले ऑफ द ट्रैफिक्स, और इससे क्या हो जाएगा, ट्रैफिक का काफ़ी डिले हो जाएगा। टू अवॉइड द above undue delay, instead of using an energized contact of RECR, all the de-energized contact of the signal controlling relay are proved in the indication locking circuits। यानी इसमें सिंपल सा क्या इंश्योर कर रहे हैं, जितने भी ड्रॉप कॉन्टैक्ट इंडिकेशन लॉकिंग के ड्रॉप कॉन्टैक्ट है वो यूज कर रहे हैं। इंडिकेशन लॉकिंग फॉर एग्जांपल टू एस्पेक्ट सिग्नल, तो इसमें HR क्या होता है, कंट्रोलिंग रिले होता है, तो HR को ही क्या ले लेंगे, ड्रॉप ले लेंगे। इसके अलावा अगर 3 एस्पेक्ट सिग्नल है तो इसमें HR और DR कंट्रोलिंग रिले होता है, तो इन दोनों के ड्रॉप कॉन्टैक्ट को ले सकते हैं। 4 एस्पेक्ट सिग्नल में HR HHR DR कंसर्न होता है, तो इसमें तीनों को क्या ले सकते हैं, इसके ड्रॉप कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। All the when signal are provided with route indicator to prove route indicator are not lit, all the UHR back contact are proved along with the UECR back contact। अब हो क्या रहा है, अब मान लीजिए यहाँ पर अगर होम सिग्नल ले रहा है तो उसमें रूट इंडिकेटर भी आएगा। तो रूट इंडिकेटर सिग्नल फ्री करने के वक्त क्या चाहिए हमें, रूट इंडिकेटर नहीं चल रहा है, रेड लाइट चल रहा है, रूट इंडिकेटर उस समय नहीं चल रहा है, तो रूट इंडिकेटर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, UHR यूज करते हैं। और UHR किस में होनी चाहिए थी, ड्रॉप में होनी चाहिए थी। साथ साथ इसके जो लैम्प चेकिंग रिले होती है वो क्या होती है, UECR होती है, तो इसको भी ड्रॉप कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। ये एग्जांपल में आप दिखाया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे HR ड्रॉप है, सिग्नल जो है वो नॉर्मल में है, ASR क्या हो जाएगी, पिकअप हो जाएगी, रूट रिलीज हो जाएगा। HR ड्रॉप है, जितने भी UHR है वो ड्रॉप है, UECR ड्रॉप है, तो ASR क्या हो जाएगी, पिकअप हो जाएगी। तो ASR पिकअप हो गया तो रूट रिलीज हो गई। अगर 3 एस्पेक्ट की बात करें तो HR DR कंट्रोलिंग रिले होता है, दोनों ड्रॉप में है। सिग्नल नॉब जो है वो नॉर्मल में है, और सिग्नल नॉब नॉर्मल में यानी रूट रिले ड्रॉप में है। इससे क्या हो जाएगा, सिग्नल ASR पिकअप होगा, ASR पिकअप होने से क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसी तरह इंडिकेशन की बात करें तो HR DR जितने भी UHR है सारे, और UECR ये सारे ड्रॉप इंश्योर करता है कि ASR क्या हो जाएगा, पिकअप हो जाएगा। इन सम रिले, ये एडिशनल पॉइंट आप याद रखें, इन सम रिले एज एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस फ्लोइंग बिफोर अलाउइंग द सिग्नल रूट इज रिलीज्ड, फ्लोइंग कंडीशन आर इंट्रोड्यूस्ड। यानी इसके अलावा ये सारे कंडीशन क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस्ड कर देते हैं। द ऑफ एस्पेक्ट ऑफ PCR ऑफ द 4 एस्पेक्ट सिग्नल्स, जितने भी ऑफ एस्पेक्ट्स हैं ECR के वो भी यूज कर लेते हैं, जैसे HECR HHECR और DECR। तो अब हम लोग क्या यूज करना चाह रहे हैं, एक्चुअली हमको RECR को पिकअप करवाना है, RECR पिकअप करवाना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, HECR जो होगा वो ड्रॉप में होगा तभी RECR पिकअप होगा। इसके अलावा HHECR ये भी क्या होगा, ड्रॉप में होगा, तभी RECR क्या हो जाएगा, पिकअप हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को इसमें क्या करेंगे, हम ले लेंगे।
The off aspect of ECR or 4 aspect signal HECR, HHECR, DECR may also be proved in de-energized conditions. It means HECR, HHECR, DECR. For the first stage of signal, not only the relay governing first stage of signal are provided, but also aspect of the pre-warning signal. It means distance signal. It also proved. This is proved by the distance controlling relay and the off aspects ECRs, DHHR, DDR, DHHECR और DDCER. ये किस में रहेंगे तो फिर डी एनर्जाइज्ड कंडीशन में रहेंगे. ये क्या हो गया आपका इंडिकेशन लॉकिंग हो गया का. अप्रोच लॉकिंग की बात करें. अप्रोच लॉकिंग होता क्या है? तो अप्रोच लॉकिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द सिग्नल टू प्रिवेंट द रूट इज रिलीज्ड इन द फेस ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन एंड टू प्रिवेंट द रूट बीइंग अल्टर्ड. दो चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहा है. एक क्या हो जाएगा यहाँ पर देखें हम लोग. मान लीजिए कि ये हमारे पास ये यहाँ पर हमारे पास होम सिग्नल हैगा और हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? अप्रोच लॉकिंग की बात कर रहे हैं. ऐसा देखें आप, ऐसा देखें यहाँ पर हमारा होम सिग्नल लगा हुआ है. ये हमारा होम सिग्नल हो गया. अब यहाँ पर रूट लिए हुए हैं तो HR क्या हो जाएगी? पिकअप में रहेगी. साथ साथ DR क्या रहेगा? पिकअप में रहेगा. अब ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन अप्रोच कर रही होती है होम सिग्नल को, इसलिए इसे अप्रोच ट्रैक कहते हैं. अब कोई गाड़ी यहाँ पर आना चाह रही है, यहाँ से आगे बढ़ना चाह रही है, यहाँ से आगे बढ़ना. अब हमारे पास मान लीजिए अप्रोच लॉकिंग नहीं है तो होगा क्या? एक्चुअली यहाँ पर आने के बाद हो सकता है ये जो सिग्नल लिया गया है, ये जो रूट लिया गया है उसको हम लोग रिलीज करते हैं. तो जो गाड़ी 110 या 115 की स्पीड में आ रही थी, 100 और 115 की स्पीड में आ रही थी, वो गाड़ी किस में चली जाएगी? डेंजर में चली जाएगी. इसके अलावा ये रूट पर आ रही है और अचानक से हम सिग्नल को क्या कर दिए, रूट को क्या कर दिए, किसी और डायरेक्शन में ले लिए. मान लीजिए ये कोई और डायरेक्शन से, ये ओरिजिनल डायरेक्शन इसमें नहीं आ रही है, तो होगा क्या? फिर क्या होगा? ये गाड़ी किस में चली जाएगी? डेंजर में चली जाएगी. इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या आएगा? अप्रोच लॉकिंग हैगा. अप्रोच को हम लोग क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं. अप्रोच लॉकिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द सिग्नल टू प्रिवेंट द रूट इज रिलीज्ड इन फेस ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन एंड प्रिवेंट द रूट बीइंग अल्टर्ड. यानी रूट को अल्टर्ड करने से या रूट को रिलीज होने से के लिए रोकना. ये दो चीज़ें किस में आती है? अप्रोच लॉकिंग में. अप्रोच लॉकिंग कर क्या रहा है? तो उस रूट पर गाड़ी आने के समय हम रूट रिलीज नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ गाड़ी आने के साथ हम रूट को अल्टर्ड भी नहीं कर सकते हैं. दिस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल लॉकिंग इफेक्टिव whilst a train is approaching a signals adopted to prevent manipulation of the signal route and would endanger the train. क्या रहा है? इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग इफेक्टिव whilst a train is approaching a signal and adopted to prevent the manipulation of the signal route. जब ट्रेन अप्रोच कर रही है तो उस समय मैनिपुलेशन को प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? अप्रोच लॉकिंग डेट टू डेंजर टू द ट्रेन, जो कि ट्रेन के लिए क्या होने वाला है? डेंजर होने वाला है. पर्पस टू मेंटेन द रूट सिग्नल इन लॉक्ड कंडीशन. वंस सिग्नल टू द रूट इज टेकन ऑफ द लोको पायलट हैज एक्सेप्टेड द सिग्नल्स. रूट को सिंपल सा किस कंडीशन में रखना है? लॉक्ड कंडीशन में रखना है. एक बार जब सिग्नल टेक ऑफ हो गया तो साथ साथ लोको पायलट है एक्सेप्टेड द सिग्नल. जब लोको पायलट सिग्नल को क्या कर चुका है? एक्सेप्ट कर चुका है. स्कोप क्या है? अप्रोच लॉकिंग इज इफेक्टिव व्हेन सिग्नल इज टेकन ऑफ ट्रेन विद इन सेम ब्रेकिंग डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्मल. अप्रोच लॉकिंग इज इफेक्टिव कब इफेक्टिव होता है? जब सिग्नल किस में हो? टेकन ऑफ में हो और ट्रेन जो हो नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस पर हो. द लॉकिंग इज मेड इफेक्टिव ऑन द सिग्नल नॉर्मल रिले ASR. दिस इज अचीव्ड यूजिंग द फ्रंट कॉन्टैक्ट ऑफ द अप्रोचिंग ट्रैक ऑफ द सर्किट. This locking is made effective on signal route normal relay ASR. This is achieved by using a front contact of the approaching track circuits. किसके द्वारा अचीव किया जाता है? तो अप्रोच ट्रैक को फ्रंट कॉन्टैक्ट्स, जो अप्रोच है उसी के फ्रंट कॉन्टैक्ट से अचीव किया जाता है. साथ साथ दिस मेड इज इफेक्टिव ऑन सिग्नल रूट नॉर्मल रिले. किस पर डिपेंड करता है? सिंपल सा ASR पर डिपेंड करता है. अब इस डायग्राम को देखिएगा. इसमें जो है 1A1T ये जो पोर्शन है वो किसका है? अप्रोच लॉकिंग का है. ये इस ट्रैक को हम लोग क्या बोलते हैं?
अप्रोच ट्रैक बोलते हैं A1T। इसके अलावा ये क्या है, हमारे पास होम सिग्नल है 1T, इसे पॉइंट जोन मानिए 5T। इसके अलावा 6 ये ट्रैक सर्किट है और ये पॉइंट जोन है का। अप्रोच लॉकिंग कैसे रिसीव किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये तो हमारा अप्रोच ट्रैक हो गया, यहीं पर गाड़ी आके रुकेगी, ये हमारे पास होम सिग्नल है और इससे पहले गाड़ी यहाँ पर आके क्या करेगी, रुकेगी। जब होम सिग्नल मिलेगा तभी ये गाड़ी कहाँ बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। तो ये जो पोर्शन आएगा होम सिग्नल से लेके और नॉर्मल ब्रेकिंग या EBC इमरजेंसी ब्रेकिंग के बीच के डिस्टेंस ये कितने किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का है का। अब हो क्या रहा है, मान लीजिए कि A1 TPR गाड़ी यहाँ पर नहीं है, गाड़ी कहीं इससे पहले है, यहाँ पर गाड़ी यहाँ पर पहले है, तो A1 TPR क्या आएगा, पिकअप में। साथ साथ TSR जो है इसके लिए, इस पूरे पोर्शंस के लिए जो TSR है, मान लीजिए पर्टिकुलर लाइन के लिए, पर्टिकुलर रूट के लिए TSR जो है वो पिकअप में आएगा। ठीक है, बैकलॉग ट्रैक क्या होता है ये आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मान लीजिए कि कंडीशन फुलफिल है बैकलॉग ट्रैक की। और इसके अलावा इंडिकेशन लॉकिंग की भी जो भी HR और DR की ज़रूरत है, HR और DR की जो ज़रूरत है वो किस कंडीशन में है, ड्रॉप कंडीशन में पहले से है। तो यहाँ पर ASR क्या रहेगी का, पिकअप रहेगी। ये पिकअप है, ये पिकअप है, बैकलॉग ट्रैक पिकअप है, RR नॉर्मल में है, तो ASR क्या रहेगी, पिकअप में रहेगी का। अब होगा क्या, एनी हाउ ये ड्रॉप कर गया, कौन ड्रॉप कर गया, एनी हाउ आपका ये जो A1 TPR है, मान लीजिए गाड़ी यहाँ पर आई तो ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। ड्रॉप कर जाएगा तो ASR भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा आगा, ये कभी पिकअप नहीं हो पाएगी, ASR क्या हो गई, ड्रॉप हो गई का। ASR ड्रॉप हो गई, इसका मतलब रूट रिलीज हम नहीं कर सकते, रूट रिलीज नहीं कर सकते। तो होगा क्या फिर, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, फिर से एक बार देखिए, A1 TPR है, यहाँ पर A1 TPR है, साथ साथ TSR जो सर्किट है वो 1T पर डिपेंड करती है। तो 1T अभी फ्री है, मान लीजिए ये भी फ्री है और ये भी फ्री है, तो और बैकलॉग ट्रक सारे पिकअप में रहेगा, तो TSR क्या रहेगा, फ्री में रहेगा, TSR फ्री में रहेगा। अब हो क्या रहा है सेकंड केस में, सेकंड केस में अगर A1 TPR पर गाड़ी आ जाती है, ये हमने गाड़ी एक लाई और यहाँ पर A1 TPR पर गाड़ी लेके रखीगा यहाँ पर। अब A1 TPR पर जब गाड़ी आएगी तो A1 TPR जो है ये ऐसे करके A1 TPR क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ये हमने A1 TPR को ड्रॉप कर दिया, A1 TPR को ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप कर दिया तो ASR क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, ये पिकअप नहीं होगी, क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। अब ड्रॉप हो गया यानी रूट लॉक हो गया, ड्रॉप हो गया यानी क्या हो गया, रूट लॉक हो गया। अब रूट को हम डिलीट भी नहीं कर सकते। तो ऐसा कारण के लिए हमारे पास क्या बनती है का, हमें तो रूट रिलीज करवाना है नहीं हो। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ से गुज़र रही है, A1 TPR पर आई, उसे पिकअप किया, सॉरी उसे ड्रॉप किया और फिर आगे मूव करने के बाद A1 TPR क्या हो गई का, पिकअप हो गई। ये आप ऐसा सिनेरियो समझें, जैसे गाड़ी यहाँ पर आके रुक गई अप्रोच ट्रैक पर, तो A1 TPR जो है वो क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। ये ड्रॉप हो गया यानी ASR क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो गया। एक्चुअली सिस्टम में अगर हम S12 पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि ये जो ASR सर्किट है वो UCR पिकअप होने के बाद ASR पहले ही ड्रॉप कर लेती है। जस्ट यहाँ प्रूव किया गया है यहाँ भी, लेकिन ASR जो है वो पहले ही ड्रॉप हो जाती है। तो मान लीजिए कि ये गाड़ी यहाँ पर आके रुकी A1T पर, तो 1 TPR जो है A1 TPR वो किस में रहेगी, ड्रॉप कंडीशन में रहेगी। ड्रॉप कंडीशन में रहेगी तो गाड़ी कभी भी रिलीज नहीं कर सकतेगा। ASR पिकअप होने के लिए क्या चाहिए हमें, A1 TPR पिकअप में चाहिए, ये पिकअप में बैकलॉग ट्रक पिकअप में RR नॉर्मल में, तो ASR क्या हो जाता है, सिंपल सा पिकअप हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन बनती दिख नहीं रही है। तो एक्चुअली हम इस चीज़ को कैसे हम प्रूफ करेंगे कि रूट हमारा कैसे रिलीज हो। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया का, TSR के ड्रॉप कॉन्टैक्ट को यहाँ पर लगा दिया का, यहाँ पर भी देखिए TSR का ड्रॉप कॉन्टैक्ट लगा दिया का। अब होगा क्या, मान लीजिए ये गाड़ी आई, यहाँ पर TSR आई और ये आगे बढ़ी, ड्रॉप कॉन्टैक्ट मिला ऐसे करके पहले ही, तो ये क्या हो जाएगी आपका, ASR पिकअप हो जाएगी का।
अब A1 TPR को ये क्या कर दिया गया है, बाईपास कर दिया गया है। ये ड्रॉप में रहे या पिकअप में रहे, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसके अलावा आ जाइए, अब ये क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए A1 TSR तो हमने ड्रॉप कर दिया है। अब ड्रॉप कर दिया गया तो कोई भी अगर फीड ऐसा आता है जिसमें इसके ड्रॉप कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होगा, इसके ड्रॉप कॉन्टैक्ट की ज़रूरत हो, तो ये सिंपल सा क्या करेगा, ये सर्किट बाईपास हो जाएगा और ASR को क्या करेगा, पिकअप कर देगा और रूट क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी का। जी हुई किसी भी फॉल्स फीड की वजह से TSR अगर सर्किट वर्क नहीं करती है तो ये ड्रॉप में रहेगा, तो सिग्नल हमेशा क्या रह जाएगा, फ्री में रह जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमने क्या किया, इसके साथ एक दो चीज़ें और लगा दी जिसको हम कह रहे हैं UIR1 और UIR2। होता क्या UIR1 UIR2, UIR1 और UIR2 ये जो है सिक्वेंशियल रूट रिलीज करता है। मान लीजिए कि हमारे पास TSR तो ड्रॉप है, ठीक है, TSR ड्रॉप है, TSR ड्रॉप है, TSR ड्रॉप है, तो फॉल्स फीड की वजह से ये मान लीजिए ऐसा, तो ये रूट को रिलीज करता ही रहेगा। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और सर्किट हमने बनाया और उसे नाम दिया UIR1 और UIR2, UIR1 और UIR2। अब इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं, दो ट्रैक ले रहे हैं, यहाँ पर दो ट्रैक। UIR1 जो होता है वो सीक्वेंसर रूट रिलीज का सर्किट होता है। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक AT है और एक क्या आएगा, BT है। सॉरी, सीक्वेंसर रूट रिलीज नहीं होता है एक्चुअली में, ये रूट रिलीज के लिए आएगा, सीक्वेंस में रूट रिलीज बोल सकते हैं, सीक्वेंसर रूट रिलीज ही।